क्या आप कभी ऐसे स्थान पर गए हैं जहां हर ईंट, हर दीवार और हर घंटी के पीछे छुपा हो एक ऐसा रहस्य जो आपकी आत्मा को हिला दे? मातंगी धाम एक ऐसा ही स्थान है, रहस्यमयी, डरावना और आध्यात्मिक शक्तियों से भरपूर। यहाँ समय ठहर जाता है और परछाइयाँ बातें करती हैं। लेकिन क्या होगा जब कोई इस धाम के सबसे बड़े रहस्य की गहराइयों में उतरने की हिम्मत करे? जुड़िए मेरे साथ इस रहस्यात्मक यात्रा में, जहां हर मोड़ पर आपका सामना होगा भूत, तंत्र और एक ऐसे सच से जो आपको रातों की नींद छीन लेगा। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। मैं एक यूट्यूबर हूँ, रहस्यमय और डरावनी जगहों पर जाकर रात बिताता हूँ और असल अनुभव साझा करता हूँ। जब मुझे मातंगी धाम के बारे में पता चला तो लगा बस यही अगली मंजिल है। लोग कहते हैं ये सिर्फ मंदिर नहीं, एक जीवित शक्ति है। मुझे किसी अज्ञात नंबर से एक कॉल आया, कोई भारी फुसफुसाती सी आवाज, अगर सच्चाई चाहिए तो मातंगी धाम की रात तुझसे बात करेगी। क्या? कौन था वो? मैंने कॉल ट्रेस करने की कोशिश की, कुछ नहीं मिला। दिल में डर तो था पर उससे ज्यादा उत्सुकता। मैं निकल पड़ा, अकेले, मातंगी धाम। रात के 8 बजे मैं धाम पहुंचा। सामने विशाल मंदिर, हर तरफ घना जंगल, पक्षियों की आवाजें भी जैसे थम गई थी। यहाँ कोई नहीं आता रात को, एक बाबा बोले, जिनका चेहरा आधे अंधेरे में छिपा था। मैंने हंसते हुए कहा, क्यों, भूत है क्या? बाबा ने मेरी तरफ देखा। भूत नहीं बेटा, मातंगी खुद आती है, उस रूप में जिसे मनुष्य नहीं समझ सकता। मैं अंदर चला गया। मंदिर की दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे थे, कुछ देवी के सौम्य रूप में, लेकिन कुछ चित्र, उन्हें देखकर लगता था जैसे कोई अनदेखी शक्ति चीख रही हो। मैंने कैमरा ऑन किया, ट्राइपॉड लगाया और दर्शकों को बताया, आज की रात मैं मातंगी धाम में बिताने जा रहा हूँ। अगर यहाँ कुछ है तो वो कैमरे में जरूर कैद होगा। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवा बदल गई। कहीं कोई घंटा नहीं बजा, लेकिन मेरे कानों में टन टन की आवाज गूंजने लगी। मैंने पलटकर देखा, मंदिर का मुख्य द्वार अपने आप बंद हो चुका था। ये मजाक है क्या? कोई है क्या वहाँ? मैं चीखा। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, तू यहाँ क्यों आया? मुझे एक कमरा दिखा जिसकी दीवारें राख से पुती हुई थी। वहाँ एक पुरानी डायरी पड़ी थी। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, वर्ष 1832, पुजारी माधवानंद ने देवी को रिझाने के लिए कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। उसने देवी से अमृतत्व मांगा, लेकिन देवी ने दिया उसे श्राप, तू यहाँ रहेगा पर तुझे कोई नहीं देखेगा। डायरी के पन्ने जलने लगे, मेरे हाथ से अपने आप उड़ते हुए निकल गए। और तभी पीछे एक परछाई खड़ी थी, लंबी, दुबली, चोटी लटकती, आंखें जलती हुई। तू भी अमृतत्व चाहता है क्या? का कौन हो तुम? माधवानंद। मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ गए। क्या मैंने किसी श्रापित आत्मा को देख लिया था? मुझे मंदिर के सबसे अंदर एक बंद दरवाजा दिखा। एक पट्टिका लटकी थी, यहाँ प्रवेश वर्जित है, केवल वही जाए जो सच्चाई सह सके। मैंने दरवाजा खोला। एक तेज सफेद रोशनी ने मेरी आंखें चौंधिया दी और फिर मैं एक अजीब जगह था, न मंदिर, न जंगल, बल्कि एक नीले आकाश और खून से सनी जमीन के बीच। वहाँ देवी मातंगी खड़ी थी, पर यह उनका डरावना रूप था। 16 शवों की माला, त्रिनेत्र और एक हाथ में नरमुंड। तू देखने आया है ना सच्चाई? तो देख। और उन्होंने मेरे सामने एक दृश्य प्रकट किया। एक गुप्त यज्ञ, 5 साधु, 3 कन्याएं और बीच में देवी की मूर्ति। परंतु ये कोई पूजा नहीं थी, ये बलि थी। यहाँ सैकड़ों वर्षों से तांत्रिक बलि होती आई है, लेकिन अब तू गवाह बनेगा। न नहीं, मुझे जाने दो, अब तू चुना गया है। मैं जमीन पर गिर पड़ा। शरीर जमने लगा, जैसे आत्मा शरीर छोड़ रही हो। और तभी एक तेज शंखनाद हुआ, ओम मातंग्य नमः। मुझे होश आया। मैं मंदिर के बाहर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। मैंने कैमरा देखा, रिकॉर्डिंग ऑन थी, लेकिन वीडियो में कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा, सिर्फ मेरी चीखें। और फिर एक फ्रेम में दिखा एक चेहरा, वही पुजारी माधवानंद, और उसकी आंखें जैसे कह रही थी, फिर मिलेंगे। मैं वहां से भाग निकला। मैं घर लौट आया था, लेकिन मन में बेचैनी थी। कैमरे में जो चेहरा दिखा था वो मैं कभी भूल नहीं सकता। हर रात नींद के दौरान मुझे सपने आने लगे। सपने नहीं, डरावनी झलकियां, मातंगी धाम, माधवानंद और वो आवाज, तू भाग नहीं सकता। एक दिन जब मैं अपने YouTube चैनल के कमेंट्स पढ़ रहा था, एक कमेंट ने होश उड़ा दिए। ग्रेटर दैन, मैंने भी उसी धाम में रात बिताई थी और अब मेरी जिंदगी बदल चुकी है, पीछे देखो। मैं पलटा, कुछ नहीं था, लेकिन तभी लाइट चली गई और मोबाइल स्क्रीन पर वही चेहरा उभरा। माधवानंद।
क्या तुम चाहते हो कि ये खत्म हो जाए? वो आवाज फिर से आई। मैंने फैसला किया, मुझे फिर से मातंगी धाम जाना होगा। पर इस बार मैं अकेला नहीं गया, साथ था मेरा दोस्त विक्रांत। उसने शुरुआत में तो मजाक किया, ओ ब्रो, एक मंदिर से डर गए? हाँ, मैंने सिर्फ एक बात कही, अगर कुछ भी अजीब हो मत भागना। हम रात 11 बजे वहाँ पहुँचे। मंदिर वैसा ही था, खामोश, भयावह, और हवा में फिर से वो जानी पहचानी सरसराहट। विक्रांत कैमरा सेट कर ही रहा था कि उसने मुझसे पूछा, तूने कहा था दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, पर ये तो खुला है। और तभी धड़ाम, दरवाजा बंद। हम अंदर फंस गए थे। मैंने टॉर्च निकाली, लेकिन विक्रांत कहीं नहीं था। विक्रांत, कहाँ हो तुम? हर तरफ गूंज रही थी मेरी आवाज, और फिर घंटियों की आवाज शुरू हुई खुद ब खुद। मैं मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचा और वहां देखा, विक्रांत हवा में लटका हुआ था, आंखें उल्टी, मुंह से राख निकल रही थी। ये क्या कर दिया तुमने? मैंने चीखा। देवी की मूर्ति चमक उठी, फिर एक छाया उभरी, वही माधवानंद। एक को लेना जरूरी था ताकि द्वार फिर से बंद किया जा सके। देवी अब संतुष्ट है, लेकिन अगली बार किसका नंबर होगा तू तय करेगा। मैं डर से कांपता रहा। मुझे लगा मैं मर जाऊंगा, लेकिन देवी की मूर्ति से निकली रोशनी ने मुझे छू लिया और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया, मैं मंदिर के बाहर था। कोई नहीं था, ना विक्रांत, ना बाबा, ना कैमरा, सब गायब। पर मेरे हाथ में एक चिन्ह था, त्रिकोण में बंधे हुए 3 त्रिशूल, और उसके नीचे लिखा था मातंगी नमः। मैं पंडितों के पास गया, उन्होंने बताया, ग्रेटर देन, ये चिन्ह सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो देवी की तीसरी परीक्षा से लौटते हैं। इसका अर्थ है अब तू रक्षक है, उस रहस्य का जो कोई नहीं जानता। तो क्या विक्रांत? उसे देवी ने चुन लिया अगले रक्षक के रूप में। आज भी अगर आप मातंगी धाम जाएं, तो वहाँ किसी को मत ढूंढिए। शायद कोई आपको मिलेगा, लेकिन हो सकता है वो साधारण इंसान ना हो। हर 13वीं अमावस्या को वहाँ से कोई ना कोई गायब हो जाता है। कुछ कहते हैं देवी खुद चुनती है, कुछ कहते हैं माधवानंद अभी भी तांत्रिक साधना कर रहा है, और कुछ कहते हैं वो लड़का जो YouTube वीडियो बनाता था अब वहाँ का पुजारी बन चुका है। मैं अभी भी उस घटना से उबर नहीं पाया था। विक्रांत के गायब होने के बाद मैंने YouTube पर वीडियो अपलोड नहीं किया। महीनों बीत गए। एक दिन एक बुजुर्ग साधु मेरे घर के बाहर आकर बोले, अब तू रुक क्यों गया है? देवी ने तुझे चुना है, तेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ। मैं स्तब्ध रह गया। आप मुझे कैसे जानते हैं? वो मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर देन, मैं वही हूँ जिसे 1913 में देवी ने बचाया था। मैं भी तेरी तरह ही जिज्ञासु था, लेकिन तू भाग्यशाली है, देवी ने तुझसे सिर्फ विक्रांत लिया, मेरी तो आत्मा भी यही कैद है। उस साधु ने बताया कि माता